तो मैं आज आपको गैनेटन ओडी टैबलेट के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफी हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो ब्रांड नेम है वो गैनाटॉन ओडी है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड है। ये 150 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो एबट लेबॉर्ट्रीज़ है। तो चलें अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि ये किस लिए यूज़ होती है। बेसिकली ये जो है गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक ड्रग है। क्या मतलब, ये जो है हमारे जो खाने के या जो हाजमे का जो निज़ाम है, यानी हमारे जो पूरे खाने की नाली वगैरह उसके अंदर ये उसके अंदर असरअंदाज होती है। बेसिकली ये जो है जीआई सिम्टम्स को ट्रीट करने में यूज़ होता है, जैसे कि फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी कि पेट भरा भरा होना और खाने को दिल नहीं चाहना, उसको अपर एब्डोमिनल पेन यानी कि अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनोरेक्सिया एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जिसको ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है, जिसके अंदर जो है जो पेशेंट होता है उसको ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा है और ना उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो खाना पीना छोड़ देता है और अपने वेट को कम से कम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये एक एनोरेक्सिया, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, उसको ये ट्रीट करती है। हार्ट बर्न यानी कि जो जलन हो रही होती है उसको भी कम करता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग यानी कि जो मतली और जो उल्टी होती है उसको भी ये रोकती है। और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, जो दीगर जो एसिड की वजह से जो डिस्पेप्सिया हो रहा होता है, नॉन अल्सर यानी कि जिनको अल्सर नहीं है उसको भी ये रोक रही होती है। और गैस्ट्राइटिस जो होती है क्रोनिक, उसको भी ये ट्रीट कर रही होती है, यानी कि जो सूजिश हो गई होती है उसको भी ये सही कर रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हैं ये रहे और ये आ रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया है क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में यहाँ डिस्कस करें। यही बता रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इतने कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और पोस्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस में भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं ये आपको हो सकते हैं, यानी कि ये पेशेंट्स में हुए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे हों। ये पेशेंट के ऊपर टेस्ट किए गए थे, उसके ऊपर ये साइड इफ़ेक्ट्स आए, जो पेशेंट्स ने उन्हें बताया कि भाई हमें ये हो रहे हैं और उन्होंने ख़ुद भी टेस्ट किए। ठीक है, अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ये है कि आप इसके जो ख़तरनाक के जो मुज़र असरात हैं उनसे आप बच सकें, आपको सिर्फ फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये ना समझें कि शायद बोल रहे हैं कि इसको यूज़ ना करें और ये ख़राब मेडिसन है। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसन है, बस आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके फ़ायदे लें, आपको नुकसान ना हो। ठीक है, आपका भला चाह रहे हैं हम, डॉक्टर साहब आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, नुकसान ना हो। तो चलें आप डेंजर साइड इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जो कि इसके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बता रहे हैं ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि जो है हमारे खून को और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है। इसमें लीकोपीनिया कर सकता है। ब्लड सेल्स यानी कि जो खून के जो खुली होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, एक लाल होते हैं, वाइट होते हैं और एक दूसरे प्लेटिलेट होते हैं। आम जबान में बता रहा हूँ मैं आपको। ल्यूकोपीनिया जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की कमी कर देता है। ल्यूकोपीनिया में यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो वाइट सफ़ेद कलर की जो खुली होते हैं उनको ये कम कर देता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटिलेट्स को कम कर देता है हमारे। ठीक है, जो खून के अंदर प्लेटिलेट होता है उनको ये कम कर देती है ये मेडिसन। अच्छा, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर यानी कि ये जो हमारे मदाफ़ती निज़ाम यानी कि इम्यूनिटी हमारी जो होती है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। उसमें एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शंस करा सकते हैं, यानी कि जिन पेशेंट्स को इससे एलर्जी है या इससे सेंसिटिव है उन्हें ये नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उनको एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शंस होंगे, जो कि बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स यानी कि हार्मोनल, उसमें ये प्रोलैक्टिन लेवल और गायनेकोमैस्टिया करा सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये इंक्रीज़ करा देता है और गायनेकोमैस्टिया करा देता है। गायनेकोमैस्टिया एक ऐसी डिज़ीज़ या कंडीशन होती है जिसके अंदर जो मेल्स होते हैं उनमें फीमेल्स कैरेक्टर आते हैं, ब्रेस्ट बन जाता है, तो वो जो है इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा देखें तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर यानी कि ये जो है हमारे दिमाग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है और हमारे पूरे जो कंट्रोल सिस्टम है यानी नर्वस सिस्टम है हमारे, उस पर ये जो है डिजीनेस कर सकता है, यानी कि इस दवाई से चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है यानी कि सर में दर्द हो सकता है, और ट्रिमर आ सकते हैं यानी कि जिसे कहते हैं कि
मसल्स जो है वो हिलते हैं या फिर कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है, इस तरह हो सकती है। हाथ की भी हो सकती है और डिफरेंट ऑर्गन्स की भी हो सकती है। अब जीआई की बात कर लें, जो ये खुद जीआई के ऊपर करता है, तो ये डायरिया कर देती है, क्योंकि ये जो है मोटिलिटी बढ़ा देती है, यानी कि इसमें तेज़ी से जो खाना या कोई भी चीज़ है वो फटाफट उसकी जो अंदर मूवमेंट होती है स्टमक के अंदर और जो दीगर डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसकी मूवमेंट ये बढ़ा देती है। अच्छा, तो इससे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कि इससे कब्ज़ भी हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई, इसका मतलब ये है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हो सकता है कि किसी पेशेंट को डायरिया हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी पेशेंट को सुबह डायरिया हो और रात को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यानी कि ये खुद दर्द कर सकती है, ठीक है। इंक्रीज सलाइवा एंड नोज़िया, इससे जो है आपका जो थूक है यानी सलाइवा मुंह में वो बहुत ज़्यादा इससे रिलीज़ हो सकता है, और नोज़िया भी हो सकता है, यानी कि इससे मतली भी हो सकती है। हेपेटोबाइलरी डिसऑर्डर, यानी कि आपके जिगर के ऊपर और आपकी जो बाइलरी जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट देता है, तो उसके अंदर ये जो है वो जॉन्डिस करा सकता है, यानी कि बाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करा सकता है। ये ख़तरनाक होता है ऑफ कोर्स जॉन्डिस, ठीक है, यानी हमारे जिगर को भी इफ़ेक्ट करता है और हमारी जो बाइलरी सिक्रीशन होती है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। जॉन्डिस होता ही बाइल की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से। अच्छा, स्किन और सबक्यूटेनियस, यानी कि जो हमारी स्किन है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है इसका, उसमें ये जो है रैशेस कर सकता है, यानी कि जो धब्बे आ जाते हैं लाल लाल, ठीक है, रेडनेस कर देता है, वही जो लाल लाल हो जाता है, इचिंग होती है, यानी कि ख़ारिश बहुत होती है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जो की थी इसके ऊपर, उसमें बताएं कि ये जो जितने भी ये सारे एंजाइम्स हैं और इनको ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसमें कौन सा AST है, आल्ट है, ठीक, इसके अलावा गैमा GTP है और अल्कलाइन फॉस्फेटेस और बिलीरुबिन को इंक्रीज़ करा देते हैं। ये बेसिकली जो है एंजाइम्स हैं और कुछ केमिकल्स भी हैं जैसे बिलीरुबिन वगैरह, तो ये इसको भी रिलीज़ करा देते हैं। तो अगर आपका इनका कोई टेस्ट होता है तो हो सकता है उसमें कोई वेरिएशन आ जाए इस दवाई की वजह से, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बता दिया ताकि गलत डायग्नोसिस ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ख़ास तौर मेंशन भी कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ये साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे हो सकता है आपको इनमें से कुछ हो सकता है आपको ये सारे हों, ठीक है, हो सकता है आपको इनमें से आधे हों, ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट है, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ होते हैं तो आप फटाफट उसका रीज़न तलाश करें कि आप कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे डोज, या काफ़ी अरसे से तो नहीं यूज़ करें, या गलत तरीके से तो नहीं यूज़ करें। और भाई सेल्फ़ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी आपने, ठीक है, नहीं तो फिर तो नुकसान होगा ही होगा, इससे ज़्यादा सिम्टम्स होंगे आपको, और वही अगर हाई डोज में लेंगे तो इससे भी ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें और फिर इसको यूज़ करें, खुद से तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें इसको। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको यूज़ क्यों करें। तो भाई इसके जो नुकसानात हैं वो इसके फ़ायदे के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशन को, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ट्रीट करने में यूज़ होती है और बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, ठीक है। और ये ज़रूरी और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे, अगर आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे और फिजिशियन और फार्मासिस्ट के कंसल्टेशन से इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही प्लान कर लेंगे कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट होगा तो इसके लिए हम ये दवाई दे देंगे, अगर इसको पेशेंट को वो कोई और सिम्टम हुआ तो उसके लिए हम कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे टीबी के ड्रग है आइसोनियाज़िड, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ आपको, उससे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, तो डॉक्टर्स जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पहले ही उसके लिए विटामिन B6 दे देते हैं। तो भाई फिर उससे होती नहीं डेफिशिएंसी और पेशेंट को भी नहीं फील होता कि कुछ भी नहीं हुआ उसको, है ना। तो यही होता है कि पहले ही ट्रीटमेंट में विटामिन B6 दे दी जाती है आइसोनियाज़िड से, तो फील ही नहीं होता। अगर आइसोनियाज़िड अलग से दें तो उससे जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभने वाली कैफियत आ रही होती है और उससे डेफिशिएंसी होती है और उससे वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी इस तरह होता है। अगर इससे भी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो रहा होगा तो जो फिजिशियन और फार्मासिस्ट हैं जो क्वालिफाइड हैं वो उसका भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, यानी कि वो डिज़ाइन करते हैं बाकायदा ट्रीटमेंट और फिर आपको देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ और कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस भी देखा करें ताकि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो और दूसरों तक भी शेयर कर दिया करें, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और अच्छा, अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो ये मेडिसिन मैं आपको सप्लाई भी कर सकता हूँ। आप वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।